Welcome to Infinity IQ Plus. चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं जाइंटिफाई चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस डाले हैं। ये तीनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सीबीएसई पूछ चुका है, तो तुम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। चलो करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो वर्क आउट डाई हाइब्रिड क्रॉस up to F2 generation between plant bearing violet colored, violet को हम लोग कैपिटल बी से नोट कर सकते हैं, एक्सियल को कैपिटल ए से फ्लावर्स, एंड वाइट कलर्ड को बोलेंगे हम लोग क्या, स्मॉल वी, और टर्मिनल को बोलेंगे हम यहाँ पे स्मॉल ए फ्लावर्स। Using Punnett square, give their F2 phenotypic ratio, state the Mendel's law of inheritance that was derived from such a cross। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें इनडायरेक्टली उसने मेंडल का थर्ड लॉ पूछ लिया है। थर्ड लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, थर्ड लॉ पूछा है इसने, जिसमें क्या कहता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने यहाँ पे करना है। देखो वो बोल रहा है कि वी कैपिटल ए, इसका नाम क्या होगा, वायलेट कलर फ्लावर विद कैपिटल क्या होता है, एक्सियल फ्लावर पोजीशन। ठीक है, मैंने यहां पे इसका नाम लिख दिया है। अब इसका क्रॉस हमें किससे करना है, स्मॉल वी स्मॉल ए। स्मॉल वी किसके लिए होता है हमारा, बोलोगे वाइट कलर के लिए होता है, वाइट फ्लावर कलर विद स्मॉल क्या था हमारा, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। ठीक है, ये इसके हो गए पेरेंट्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, पेरेंट्स। लिख दो यहाँ पे, ये क्या है इसके, ये हैं इसके पेरेंट्स। अब मुझे बताओ इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, इनके गैमीट्स क्या बनेंगे। देखो यहाँ बनते हैं गैमीट्स, कैपिटल वी कैपिटल ए, यहाँ बनेगा स्मॉल वी स्मॉल ए। ये क्या है इसके गैमीट्स। समझ में आ गया। तो पहले क्या बना, पहले पेरेंट्स लिखे, फिर हमने पेरेंट्स के गैमीट्स बनाए, और फिर गैमीट्स को आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ये गैमीट्स से क्या करेगा, फ्यूज करेगा। जब फ्यूज करे तो क्या बनेगा, कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब कैपिटल वी स्मॉल वी क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये होगा तुम्हारा वायलेट फ्लावर, और कैपिटल स्मॉल तुम्हारा क्या होता है, बोलोगे यही वाला एक्सियल पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन। ये क्या हो गए, ये हो गए F1, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, F1 प्रोजेनी। अगर तुमसे F1 प्रोजेनी का रेशियो पूछे, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है लोगों ने, इन्होंने यहाँ पूछा है सिंपल F2 तक पहुंचना है, डायहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे करके इन्होंने दिखाना है, और F2 का उन्होंने पूछा है फिनोटिपिक रेशियो, सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में F2 जनरेशन का, F2 प्रोजेनी का सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो नहीं है, मगर F1 प्रोजेनी का, ये कौन सी है, F1 प्रोजेनी, इसका फिनोटिपिक भी है और जीनोटिपिक भी है। अगर इसका पूछूं, बताओ F1 प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो क्या बोलोगे, फिनोटिपिक बोलते जो तुम बाहर से देख सको, आंखों से देख के बता सको, तो क्या बोलोगे। चाहे इनके 100 बच्चे पैदा कर दो, तो सबके सब क्या होंगे, ऑल आर वायलेट एंड एक्सियल, ये तो होंगे। एक ही तो आ रहे हैं, कैपिटल वी कैपिटल स्मॉल हेटेरोजाइगस। तो चाहे इनके 100 बच्चे पैदा कर दो, 100 के 100 क्या होंगे,
वायलेट एंड एक्सियल, ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका, ऑल आर कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल वी स्मॉल वी, ये क्या होगा इसका जीनोटाइपिक। ये है F1 प्रोजेनिक रेशियो। समझ में आ गया। मगर पूछ रहा है तुम्हें जाना है F2 तक जाना है, अब इसमें F1 तक ही पहुंचा हूं। अब क्या करेंगे, इसकी F1 जो पेरेंट्स है इसे करेंगे सेल्फिंग, मतलब कैपिटल वी की साथ कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस करेंगे हम लोग कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये बन गए पेरेंट्स, ये क्या बन गए पेरेंट्स। यहाँ पे क्या करें उसकी सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब कि उसी की शादी उसी के प्लांट के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, कोई जानता है? देखो जिसको नहीं आते गैमेट्स में सीख लो। यहाँ पे फर्स्ट वाले लिखते हैं हमेशा थर्ड वाले के साथ, क्या बनेंगे यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए। सेकंड फर्स्ट वाले लिखते हैं हम लोग फोर्थ वाले के साथ कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकंड गैमेट। फिर लिखते हैं सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ स्मॉल वी कैपिटल ए। फिर लिखते हैं सेकंड वाले को फोर्थ वाले के साथ स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल ए। ये बन गए इसके 4 गैमेट्स। ये ट्रिक है, याद कर सकते हो तुम इसको। और गैमेट्स को हमेशा सर्कल में दिखाते हैं, ये मेंडल का रूल था। सेम गैमेट इसके ये बनेंगे, ये वाले कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी स्मॉल ए स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए, इसके भी गैमेट्स बनेंगे। तो डाल दो सर्कल में, तो दोनों के बन गए 4 गैमेट्स। समझ में आ गया, ये क्या है गैमेट्स। अब बनाओगे इसका परनेट स्क्वायर, ऐसे बड़ा सा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन गैमेट्स को यहाँ रख दो, क्या लिखा हुआ है गैमेट्स में, चलो बैठ लेता हूँ। कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी स्मॉल ए स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए, ये लिखा हुआ है। स्मॉल वी पे लगा दो ऐसा कर्व, नहीं तो भूल जाओगे कि स्मॉल वी है, ठीक है। उसने वी जान पूछ के दिया है कि बच्चा कंफ्यूज कर जाए, क्यों कैपिटल वी भी ऐसे बनता है स्मॉल वी भी ऐसे बनता है, तो हमेशा स्मॉल वी पे क्या कर दो ऐसा कर्व दिखा दो। अब ये सारे गैमेट्स यहाँ रख दो, ठीक है। अब तुम्हें इस बॉक्स को फिल करना है, कर पाओगे? इजी है, बच्चों तुम लोगों ने किया होगा। क्या आएगा यहाँ पे, ये है तुम्हारा 10th क्लास में कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल ए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से कैपिटल वी फिर यहाँ से कैपिटल वी फिर यहाँ से कैपिटल ए फिर यहाँ से स्मॉल ए फिर यहाँ से कैपिटल वी यहाँ से स्मॉल वी यहाँ से कैपिटल ए फिर यहाँ से कैपिटल ए। समझ में आया? ऐसे तुम्हें सारे के सारे बॉक्स फिल करने हैं। और देख लो, सारे फिल कर देता हूँ। कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल वी यहाँ से कैपिटल वी यहाँ से कैपिटल ए यहाँ से स्मॉल ए, यहाँ से कैपिटल वी यहाँ से कैपिटल वी फिर स्मॉल ए स्मॉल ए। समझ में आ गया? तो इसको मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। कैपिटल ए यहाँ पे आएगा स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल वी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे आएगा स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल ए। ये होगी F2 प्रोजेनी। क्या बोलेंगे इसको, F2 प्रोजेनी। समझ में आया? ये फिल कर लोगे, इजी है फिल करना, नहीं देख लो। समझ में आ गया? अब एक तो पैटर्न यही है, तुम सबका नाम लिख दो सी के नीचे,
ठीक है, सबका नाम यहीं पे लिख दो। कैसे तो मैं दूसरे पैसे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये कैपिटल वी क्या डिनोट करता है, बोलोगे वायलेट एक्सियल। यहाँ पे क्या होगा, वायलेट एक्सियल। यहाँ पे क्या आएगा, तो जीन है, कलर क्या होगा इसका, वायलेट एक्सियल, वायलेट एक्सियल। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, वायलेट एक्सियल, वायलेट एक्सियल, वायलेट एक्सियल। ये भी क्या आएगा, वायलेट एक्सियल। ये भी क्या होगा, वायलेट एक्सियल। ठीक है, जानते हो सब चीज़ें। नेक्स्ट इसका क्या नाम होगा, वायलेट, और स्मॉल एक क्या होता है, बोलोगे टर्मिनल। क्या बोलोगे इसको, टर्मिनल। वायलेट एंड टर्मिनल। स्मॉल एक किसके लिए होता है, टर्मिनल के लिए होता है। ये भी क्या होगा, वायलेट एंड टर्मिनल। और कोई, हाँ ये भी क्या होगा, वायलेट एंड टर्मिनल। कोई दिक्कत, बाकी फिल करते हैं। ये क्या है, स्मॉल वी किस लिए था, अगर कैपिटल वी वायलेट के लिए है तो स्मॉल वी किस लिए था, याद है, वाइट, वाइट। और कैपिटल ए, बोलो बोलो एक्सियल। कैपिटल किस लिए था, एक्सियल। ये भी क्या होगा, वाइट एंड एक्सियल, वाइट एंड एक्सियल। अब ये बचा लास्ट वाला, इसका नाम क्या होगा, ये तुम्हारा होगा वाइट एंड टर्मिनल। किस स्मॉल किस लिए था, टर्मिनल। तो अब काउंट कर लो कितने आ रहे हैं वायलेट एंड एक्सियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिख दो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 9 3 3 1। कैसे देखो, 1 2 3 ऐसे कितने आए थे हमारे, 9। तो 9 माने क्या आएंगे, वायलेट एंड ये क्या था, एक्सियल। समझ में आया, वायलेट एंड एक्सियल। और येलो वाले ये और ये और ये क्या है हमारे, वायलेट एंड टर्मिनल। 3 क्या आएंगे हमारे, वायलेट एंड टर्मिनल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट 3 क्या आएंगे हमारे, वाइट एंड एक्सियल। ये रहा वाइट एक्सियल, वाइट एक्सियल, वाइट एक्सियल। यहाँ 3 आएंगे हमारे वाइट एक्सियल। 1 क्या आएगा हमारा, वाइट एंड टर्मिनल, वाइट एंड टर्मिनल। ये तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा होता है। कौन सा लॉ है, मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये तुम्हारा उस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गया। ये पूरा तो बना के आना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ये सब लिखना पड़ता है, पेरेंट्स, गैमीट्स, F1 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी, फिर गैमीट्स, फिर पेरेंट्स, और ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो किसका, F2 प्रोजेनी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये दिया है, अब जरा ये देखो, अ टॉल पी प्लांट बेयरिंग अगेन वायलेट फ्लावर, मतलब कि कैपिटल वी भी हो सकता है वॉलेट के लिए, और कैपिटल वी स्मॉल वी भी हो सकता है वॉलेट के लिए, क्योंकि हेड लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर सिंगल कैपिटल लेटर भी आएगा वो भी डोमिनेंट शो करेगा, तो ये भी वॉलेट होगा और ये भी क्या होगा, वॉयलेट। अब बोल नहीं रहा कौन सा वॉयलेट, वो गैस करो अपने आप क्या बोल रहा है, अ टॉल पी प्लांट बियरिंग हैविंग वायलेट फ्लावर। अब बोल रहा है टॉल पी प्लांट, तो कैपिटल टी भी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी, दोनों टॉल है, कैपिटल भी टॉल है और कैपिटल स्मॉल टी भी टॉल है, ठीक है, विद अननोन जीनोटाइप। मैंने दोनों लिख दिए। ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा टॉल एंड वॉयलेट है, ये भी तुम्हारा टॉल एंड वॉयलेट है, दोनों ही है। अननोन जीनोटाइप इज गिवन, फाइंड द जीनोटाइप बाय वर्किंग आउट डिफरेंट क्रॉस ओनली बाय सेल्फिंग द पेरेंट्स। अब तुम्हें जीनोटाइप पता करना है सेल्फिंग करके। कैसे करोगे, कर दो सेल्फिंग, इसका क्रॉस इसी में कर दो, ऐसे लाइन खींच दो, लिख दो कैपिटल टी कैपिटल वी, यहाँ भी क्रॉस कर दो इसका, कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल वी कैपिटल टी और कैपिटल टी वी। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल वी। ये तो बनेगा, और तो रास्ता है नहीं गैमेट्स बनने का,
ये है पेरेंट्स और ये क्या है, गैमेट्स। यहां से बनेंगे एक गैमेट। अगर प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है तो गैमेट्स क्या बन रहा है, सिर्फ एक। इसका क्रॉस कर दोगे तो बच्चे क्या आएगा, इसका कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल, क्या आएगा यहाँ पे, टॉल एंड वॉयलेट। चाहे इनके 100 बच्चे पैदा कर दो, सबके सब क्या आएंगे, तो यहाँ लिख दो इसका जीनोटाइप फिनोटाइप, क्या आएगा यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो। क्या बोलोगे, ऑल आर टॉल एंड वायलेट। कोई दिक्कत। नेक्स्ट जीनोटाइपिक क्या होगा यहाँ पे, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका, ऑल आर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल वी, ये आएगा। अगर पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट था जीनोटाइप लेके तो इसके F1, ये क्या है इसकी F1 प्रोजेनी, क्या आएगी उसकी, फिनोटाइपिक रेशियो आएगा ऑल आर टॉल एंड वायलेट, एंड जीनोटाइपिक क्या आएगा, ऑल आर कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल वी। कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये करके देखो, पूछा दोनों ही करके दिखा दो। अब ये कर दो, ये है पेरेंट्स, ये सब लिखना पड़ता है। इसे गैमेट्स बनेंगे 4, तुम्हें याद होगा, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल टी स्मॉल वी। सेम इसके बनेंगे 4 गैमेट, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल टी स्मॉल वी, 4। इसके सिर्फ एक बना था, इसके बनेंगे 4। अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस टॉल है तो इससे गैमेट्स, कितने गैमेट्स बन रहे हैं, 4 इसके 4 इसके। और तुम्हें जस्ट अभी सिखाया है इससे पहले वाली वीडियो के, इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, इसके 4 गैमेट यहाँ रखोगे, ऐसा बॉक्स बनाओगे, ठीक है, ये गैमेट्स यहाँ रखोगे और ये गैमेट्स यहाँ रखोगे। रेशो क्या आएगा इसका 9 3 3 1, ठीक है। पूछ तो रहा ये फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 9 3 3 1, क्या आएगा यहाँ पे लिखो, ये आएंगे तुम्हारे टॉल एंड वॉयलेट, यहाँ आएंगे टॉल, वॉयलेट का उल्टा क्या होता है वाइट, यहाँ पे आएंगे ड्रॉफ एंड वॉयलेट, यहाँ पे आएंगे ड्रॉफ एंड वाइट। समझ में आ गया। ये सब कौन सा है, फिनोटाइपिक रेशियो। अभी जीनोटाइपिक भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी पूछ रहा है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, जीनोटाइपिक रेशियो लिखो 1 2 1 2 4 2 फिर 1 2 1, तुम्हें याद करना पड़ेगा ये 1 to 1 2 4 2 1 to 1, ये तुम्हारा क्या हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। समझ में आ गया। तो ये तुम्हें दोनों क्रॉस करके दिखाने थे इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, पहले पढ़ा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है भाई साहब, वायलेट के पूछे हुए सारे क्वेश्चन, और तीनों ये कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड में आ रखे हैं। देखो अगला, कंपेयर द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फॉलोइंग कलर इन गार्डन पी प्लांट वॉयलेट एंड व्हाइट with snapdragon plant red and white on the base of following। बेटा समझ में आ क्या कह रहा है ये, इसने 2 क्रॉस पूछ लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि स्नैपड्रैगन क्या था, किसका एग्जांपल था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो कर दो, किसमें क्या डरना है। ये लो, यहाँ क्या बोल रहा है वो, कैपिटल वी का क्रॉस हो रहा है स्मॉल वी से। कैपिटल वी तुम्हारा क्या होता है वायलेट, स्मॉल वी तुम्हारा क्या होता है वाइट। यह है तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह है तुम्हारे पेरेंट्स, ये सब लिखा करो। इसका गैमेट्स बनेगा कैपिटल वी बनेगा इसका गैमेट, इसका गैमेट क्या बनेगा स्मॉल वी। ये है गैमेट्स, इसका आपस में क्रॉस कर दो तो कैपिटल वी स्मॉल वी, यहाँ पे क्या है कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है। और F1 नहीं F2 तक पूछा हुआ है, कैपिटल वी स्मॉल वी। ये तुम्हारा क्या आएगा वॉयलेट,
ये क्या आ गई इसकी F1 प्रोजेनी। अब F1 प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटिपिक तो तुम आंखों से देख सकते हो, बोलोगे ऑल आर वायलेट। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? बोलोगे ऑल आर कैपिटल वी स्मॉल वी। अब वो F2 तक पूछा हुआ उसने, तो क्या करोगे? इसका सेल्फिंग कर दोगे। अब नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं इसको, मतलब कि वो कह रहा है जो F1 प्रोजेनी जो आई है उसी क्या कर दो? सेल्फिंग कर दो। यहां लिख दो सेल्फिंग कर रहा हूं भाई, मैं लिख दो सेल्फिंग, यहां लिख दो पेरेंट्स। अब इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? एक बनेगा कैपिटल वी, एक बनेगा स्मॉल वी। इसके बनेंगे दो गैमेट, एक बनेगा कैपिटल वी, एक बनेगा स्मॉल वी। ये क्या बन गए? ये बन गए गैमेट्स। अब बना दो पन्नेट स्क्वायर, ये दो गैमेट यहां, ये दो गैमेट यहां, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। क्या है यहाँ पे? कैपिटल वी कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी। कलर क्या आएगा इसका? यहीं लिख दो कलर, ये होगा वायलेट, ये भी वायलेट। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ वायलेट, ये क्या होगा? वाइट। ये क्या है? इसकी F2 प्रोजेनी। समझ में आया? अब पूछते हैं, यहां पे पूछो उसका जीनोटिपिक क्या पूछ रहा है। पहले लिखो फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे जो तुम आंखों से देख पा रहे हो क्या आ रहा है कि 3 आ रहे हैं वॉयलेट, 1 आ रहा है वाइट। तो लिख दो 3 क्या आ रहे हैं यहाँ पे वॉयलेट और 1 क्या आ रहा है यहाँ पे वाइट। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? बोलोगे 1 2 1 1 क्या आएंगे? कैपिटल वी कैपिटल वी, 2 क्या आएंगे? कैपिटल वी स्मॉल वी। काउंट कर लो 1 और 2, और 1 क्या आएगा? स्मॉल वी स्मॉल वी। ये आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। अब उसने इनकम्प्लीट भी पूछा हुआ है, तो आ जाओ इनकम्प्लीट कर लेते हैं। अब इनकम्प्लीट किसके बीच में होता है? रेड एंड व्हाइट के बीच में। कर लो रेड एंड व्हाइट के बीच में क्रॉस, ये लो। रेड लिखते हैं कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। ये तुम्हारा रेड है, ये तुम्हारा क्या है? वाइट है। ये है इसके पेरेंट्स, क्या है इसके? ये पेरेंट्स। यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल आर, यहाँ पे क्या बनेगा? स्मॉल आर। ये क्या है? गैमीट्स। अभी आपस में क्रॉस कर दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगी इसकी F1 प्रोजेनी। ये क्या होगी इसकी? F1 प्रोजेनी। क्या आएगा F1 प्रोजेनी रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? ऑल आर। अब बताओ लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना चाहिए था? रेड। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसका एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, यहाँ पे कलर क्या आता है? यहाँ पर रेड नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है? पिंक। तो क्या बोलोगे? ऑल आर पिंक। पिंक कलर क्या होता है? इंटरमीडिएट कलर, ना रेड ना व्हाइट, उसके बीच का पिंक। तो यहां पे क्या आएगा? यहां लिख लो, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट। जहां पे मैंडर का लॉ आके फेल हो गया था। 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ तीसरा कौन सा? दूसरा लॉ ऑफ को डोमिनेंस। ये 2 लॉ थे जहां पे मैंडर का लॉ फेल कर दिया गया था। समझ में आया? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पे क्या आएगा? पिंक। तो ऑल आर पिंक होगा। फिनोटिपिक जीनोटिपिक क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो बोलोगे ऑल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। अब वो F2 तो पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे इसकी? कर दोगे इसकी सेल्फिंग। तो देखो नेक्स्ट पर सेल्फिंग करते हैं इसकी। कैपिटल आर स्मॉल आर की शादी कैपिटल आर स्मॉल आर से हम लोग कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सेल्फिंग। अभी तुम्हारे क्या होगा? ये तुम्हारे होगा पेरेंट्स। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है? ये है गैमेट्स। अब बना दो बॉक्स। ये गैमेट लिख दो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लिख दो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बच्चे क्या आएंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। कलर क्या आएगा बताओ? आर क्या होता है? यहाँ पे होगा रेड, यहाँ पे होगा पिंक। तो कैपिटल स्मॉल क्या होता है? कैपिटल स्मॉल आर पिंक। ये भी क्या होगा? पिंक। ये क्या होगा? वाइट। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है? दोनों ही सेम होता है। 1 2 1 1 क्या होंगे? रेड। 2 क्या होंगे?
पिंक, एक क्या होगा हमारा वाइट। फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 1 क्या आएगा हमारा कैपिटल आर, ये क्या है कैपिटल स्मॉल आर, ये आएगा हमारा स्मॉल आर। समझ में आया? ये उसने इनडायरेक्टली 2 क्रॉसेस उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए। अब देखो इसके आंसर सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या दिए मैं, देखो ये बोल रहा है 100% यहाँ पे क्या आएंगे F1 प्रोजेनी के ऑल आर वॉयलेट, याद है? देखो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ये लिखा ऑल आर वॉयलेट। यहाँ पे क्या आएगा ऑल आर पिंक, देखो ये लिखा हुआ F1 प्रोजेनी। यहाँ पे क्या आएगी, ये लिखा हुआ ऑल आर पिंक, ये क्या है इसकी F1 प्रोजेनी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? फिर नीचे क्वेश्चन क्या पूछ लिया है F2 प्रोजेनी का, ये लिखा 3 आएंगे वॉयलेट और एक आएगा हमारा व्हाइट। यहाँ पे जीनोटाइपिक क्या आएगा 1 to 1, यहाँ पे देखो तो सेम है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों क्या है 1 to 1 1 to 1। समझ में आया? फिर उसने क्या पूछ लिया थर्ड क्वेश्चन में, कंक्लूजन क्या है, वही तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पूछ रहा है, एक्सप्लेन कर दो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की 2-3 लर्न कर लो, वो लिख दो यहाँ पे। समझ में आया? जरा रीड कर लो एक बार, पल्ले पड़ा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे वो छोटी छोटी चीज़ें वो कंबाइन करके पूछते हैं। ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये आ चुके आ सकते हैं तो प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट, ठीक है? Follow and subscribe us for more.